हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका एक नेक्स्ट सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का टाइप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने आपका जनरल रजिस्टर और सिंगल एक्यूमुलेटर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें आपके कौन से इंस्ट्रक्शन टाइप यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखिए स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक आपका होता क्या है। ठीक है, आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा आपका स्टैक होता क्या है। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आपका स्टैक किस लिए यूज होता है? स्टोरेज के लिए यूज होता है, पहली बात। ठीक है, इसमें आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों, मतलब अगर आपको स्टैक में कोई भी आइटम इंसर्ट करना होगा या फिर डिलीट करना होगा तो वो आप कहाँ से करते हो? टॉप ऑफ द स्टैक से। ठीक है, आप इसको अगर इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो स्टैक का, तो आपने देखा होगा, अगर मान लो आपके पास बहुत सारी प्लेट्स है ना, तो शादी में जाते हो ना खाना खाने, वहां पे क्या होता है? प्लेट्स अरेंज्ड होती है एक के ऊपर एक। ठीक है, पाइल होता है पूरा प्लेट्स का, राइट? तो अगर आपको अब एक प्लेट चाहिए तो आप कहाँ से उठाते हो? जो आपकी यहाँ टॉप ऑफ द पाइल में, ये जो आपकी प्लेट्स का पाइल है, यहीं से तो प्लेट उठाओगे ना, है ना, लास्ट वाली। और ये जो प्लेट है टॉप पे, ये लास्ट में रखी गई होगी। समझ आया क्या कहा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसलिए हम कहते हैं आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट की गई थी वो सबसे पहले आउट होगी, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। या इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्टैक कहें तो आपका इंसर्शन और डिलीशन, यहाँ पे क्या, इंसर्शन को क्या कहोगे? अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है दैट इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। ठीक है, और डिलीट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं? पॉप करना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका एलिमेंट आप लास्ट में पुश करोगे वो सबसे पहले फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपके प्लेट्स का एग्जांपल लिया, तो आपने जो लास्ट में प्लेट रखी गई होगी यहाँ पे, सबसे पहले वो आप उठाओगे। तो आपका ये बेसिकली क्या है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? स्टैक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आप दो तरीकों से कर सकते हो। या तो आपके सीपीयू में क्या है, बेसिकली हम तो क्या पढ़ रहे हैं? सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये या तो आप ये यूज कर सकते हो रजिस्टर स्टैक से, मतलब ये जो हमने अभी प्लेट्स का एग्जांपल दिया ना, इस तरीके से आपके रजिस्टर्स पाइल्ड अप है ना। या फिर आपके पास दूसरा वे क्या है? मेमोरी को यूज करके ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या नीडेड होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। जैसे आपने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पढ़ा है ना, आपके जो कुछ फिक्स्ड रजिस्टर्स हैं जिनका नाम फिक्स्ड है, जिनका काम फिक्स्ड है, जैसा नाम वैसा काम, है ना। ऐसा ही यहाँ पे आपके पास क्या यूज करते हो? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। जो क्या स्टोर करता है? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आपका हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या स्टोर करता है। क्लियर है? तो देखिए, अब रीड आउट कर लेते हैं एक बार। The memory of CPU can be organized as a stack, a structure where information is stored in LIFO order. ठीक है, last in first out. To manage the items, a stack uses a stack pointer registers. ये जो आपके सारे रजिस्टर्स हैं स्टैक में, इनको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का। वो क्या स्टोर करता है? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट आइटम इन द स्टैक। लास्ट आइटम दैट मीन्स ऑब्वियसली टॉप मोस्ट एलिमेंट, राइट? essentially pointing to the topmost element. Stack operations involve two main actions जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्शन आपका पुश ऑपरेशन होता है और डिलीशन इज योर पॉप। ठीक है, तो अब हम इसके लिए कोड देखेंगे कि काम कैसे करता है आपका पुश और पॉप इसमें सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू रजिस्टर्स, राइट? चलिए, ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आपके किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इस सीपीयू में हम क्या यूज कर रहे हैं? आपका 64 वर्ड स्टैक यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके स्टैक में कितने वर्ड्स? 64 वर्ड्स हैं जिनकी नंबरिंग 0 to 63 आपने की गई है। तो आपके पास एड्रेस भी ऑब्वियसली कितने होंगे? 64 एड्रेसेस होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले एक आपको पता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या है? आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड है। इसका मतलब अगर देखिए ये वाले आपके एड्रेसेस है, राइट? 0 1 2 3 4 अप टिल 63। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है। ऑल्दो यहाँ पे आपके पास 64 लोकेशंस है, बट अभी कौन सी टॉप मोस्ट एड्रेस पे, लोकेशन पे आपका कोई एलिमेंट स्टोर्ड है? ये वाला थर्ड वाला, है ना। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में आपके पास अभी क्या होगा?
आपके पास यहाँ पे होगा 3। क्यों? क्योंकि आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है C, जो कौन सी लोकेशन पे स्टोर्ड है? इस लोकेशन पे स्टोर्ड है, जिसका एड्रेस क्या है? 3 है। तो आपको स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी तो समझ आ गई होगी कि क्यों यूज हो रहा है और क्या स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास 2 फ्लैग्स है ना। अब आपके पास यहाँ पे 2 चीजें और होती है, 2 फ्लैग्स, जिसको हम फुल और EMPY, ये एम्प्टी इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। ये आपके फ्लैग्स हैं, 1 बिट के होते हैं, मतलब 1 बिट मतलब 0 या तो 1। फुल की वैल्यू आपकी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सिमिलरली EMTY, एम्प्टी की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब 0 कब होगी और 1 कब होगी? देखो, फुल की वैल्यू आपकी 1 तब होगी अगर आपका पूरा का पूरा स्टैक फुल है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 64 एड्रेसेस है, तो हर एक एड्रेस पे, हर एक लोकेशन पे कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है। तब आप कह सकते हो कि आपका फुल की वैल्यू, इस वाले फ्लैग की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, और 0 कब होगी? अदरवाइज ऑब्वियसली 0 होगी अगर फुल नहीं है। अगर एक भी लोकेशन एम्प्टी है, अभी खाली है, स्पेस है कि आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, तो फुल की वैल्यू क्या होगी? तब 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली अब आपका यहाँ पे एम्प्टी की वैल्यू 1 कब होगी? जब पूरे स्टैक में एक भी एलिमेंट आपका इंसर्टेड नहीं है, अभी पूरा का पूरा आपका स्टैक क्या है? एम्प्टी है। तो उस केस में आपकी एम्प्टी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, राइट। आपको बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि इन दोनों की वैल्यू 1 कब होगी? जब पूरा स्टैक फुल है, तो फुल फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। जब पूरा स्टैक आपका एम्प्टी है, तब आपके एम्प्टी EM, तब आपके इस फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, राइट। क्लियर है? अब आपको फुल का, एम्प्टी का, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का, इन सब की फंक्शनैलिटी, इनका क्या यूज है, ये पता चल गया होगा। ठीक है, ये आपके पास स्टैक है। अब डेटा रजिस्टर क्यों यूज होता है? DR मींस ये है आपका डेटा रजिस्टर। इसको हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, जब आप पुश ऑपरेशन करोगे स्टैक में, तो आपके डेटा रजिस्टर में जो भी एलिमेंट होगा, सपोज करो यहाँ पे है X है, तब आप पुश ऑपरेशन में क्या करोगे? इस डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पे X है, उसको पुश करोगे ऑन टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, और सिमिलरली जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो यहाँ से सपोज करो मैंने C को पॉप करा है ना, तो ये पॉप करके कहाँ जाएगा? C, ये स्टोर होगा आपके डेटा रजिस्टर में। ठीक है, अब ये फंक्शनैलिटी क्लियर है। अब ये काम कैसे करते हैं पुश पॉप ऑपरेशन, हम वो देखते हैं। चलिए, एक बार फंक्शनैलिटी देखने से पहले ये कुछ पॉइंटर्स है, ये कहानी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन प्रोसेसर रजिस्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्टैक लाइक फैशन, इट इज टर्म्ड एज अ रजिस्टर स्टैक। ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता है हमारे पास, ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता है ना हम किसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसकी रही है? रजिस्टर्स की हो रही है। रजिस्टर्स ही तो पाइल्ड अप है आपके स्टैक फैशन में, एक के ऊपर एक क्या पाइल्ड अप है? रजिस्टर्स पाइल्ड अप है। तो इसको इसलिए क्या कह रहे हैं? रजिस्टर स्टैक कह रहे हैं। द डायग्राम इलस्ट्रेट 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो ये पूरी कहानी जो अभी मैंने आपको समझाई कि आपका फुल फ्लैग कब 1 होगा, है ना, एम्प्टी फ्लैग आपका कब होगा 1 सेट, ये सारी चीजें ही यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। और एक एग्जाम्पल, SP में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 3 क्यों है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वही सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखते हैं कि आपका पुश और पॉप ऑपरेशन काम कर कैसे रहा है। ठीक है, तो सपोज करो, देखो ये आपका कोड है फॉर पुश ऑपरेशन और ये आपका कोड है फॉर पॉप ऑपरेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है, हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना ही किया है, ना ही पुश ना ही पॉप, तो आप 64 रजिस्टर स्टैक का यूज कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक है आपके पास, तो उसका क्या मतलब होगा? 0 to 63 आपके पास एड्रेसेस होंगे, है ना। तो आपका सपोज कीजिए ये है 0 एड्रेस, 0th एड्रेस, राइट। 0 1 देन 2 एंड सो ऑन। आपका लास्ट वाला एड्रेस कौन सा होगा? 63। ठीक है, अब इनिशियली हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आपका स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 0th लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर भी क्या होता है? आपका एक रजिस्टर होता है ना, जो क्या स्टोर करता है? टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमने क्या अज्यूम किया? इनिशियली अभी तक आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, तब आपका स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 0th लोकेशन को, राइट। और आपका फुल फ्लैग क्या होगा? ऑब्वियसली ये अभी 0 होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही ना, है ही नहीं, फुल होना तो दूर की बात है। ठीक है, और आपका लेकिन EMTY फ्लैग जो कि एम्प्टी फ्लैग है, वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो 1 होगा, क्योंकि अभी तक एक भी एलिमेंट आपका स्टैक में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? और डेटा रजिस्टर में सपोज करिए अभी करंटली मेरे पास है A है। ठीक है, अब देखिए पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन आपका कैसे परफॉर्म होगा, राइट।
तो हमने अभी क्या देखा कि आपका पुश ऑपरेशन का कोड क्या था, कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी कंटेंट आपका डेटा रजिस्टर में प्रेजेंट है उसको कहाँ पुश कर दो, जहां भी आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, जिस भी मेमोरी लोकेशन को, जिस भी लोकेशन को आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, राइट। तो हमने देखा आपके पुश ऑपरेशन में हमारे पास सबसे पहले कोड क्या है कि एसपी को आप 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, राइट। एसपी में क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो अगर हम ये वाला इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और बार बार इसमें कंफ्यूजन ना हो कि कैसे अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, कैसे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो अब आप पुश कर रहे हो, मतलब इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट्स को वन बाय वन, किसमें, आपके गिवन स्टैक में, राइट। ये आपका 64 वर्ड रजिस्टर का आपके पास स्टैक गिवन है, डेटा रजिस्टर में मैंने आपको करंटली ए दिया है और स्टैक पॉइंटर इनिशियली आपको किसको पॉइंट करा है, 0th लोकेशन को, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ये वाला फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन देखोगे तो आप क्या करोगे, अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, स्टैक पॉइंटर में क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर दिया है बाय 1 से, तो अब आपका स्टैक पॉइंटर 0 को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट लोकेशन को, राइट। अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में क्या है आपके पास, अब 1 है, क्लियर है, राइट। अब आपने देखा था कि आपके पास दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था, दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ हमारे पास होता है कि अब हमें क्या करना है, आपको उस लोकेशन पे जहां स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, एम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स एंड एसपी, राइट। इस एड्रेस में मतलब आपको क्या डालना है, जो भी डेटा रजिस्टर में आपके कंटेंट प्रेजेंट है, ये वाले इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ, राइट। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास डेटा रजिस्टर में करंटली क्या है, ए है ना, तो आपने क्या किया, ए को फर्स्ट लोकेशन पे डाल दिया, क्लियर है। मान लीजिए अब आपको दूसरा एलिमेंट इसी तरह से इंसर्ट करना है, पुश करना है अपने स्टैक पे, तो आप करते रहे। सपोज कीजिए अब मेरे पास डेटा रजिस्टर में है डी, तो मैं दोबारा यही वाला इंस्ट्रक्शन चलाऊंगी, एसपी, इसमें SP+1, अभी मैंने अब अब ये आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, सेकंड लोकेशन को पॉइंट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट करेगा, राइट। तो मैंने बी को यहाँ इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली अब मुझे दोबारा एक, मेरे पास डेटा रजिस्टर में आपके पास डेटा है सी, तो वो मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, थर्ड लोकेशन पे करना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सी इंसर्ट कर दिया। फिर अगेन यही इंस्ट्रक्शंस, SP इज इक्वल्स टू SP+1, आपका एक से और इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, फोर्थ लोकेशन पे। तो अब मैंने यहाँ पे सपोज करो ये है डी, मैंने यहाँ पे डी स्टोर कर दिया फोर्थ लोकेशन पे, राइट। तो अब ऐसे करते करते मान लीजिए आपने पूरा स्टैक में फिल कर दिया, जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, लेट्स से एस आपके पास एक एलिमेंट है, वो आपने 63rd लोकेशन पे, ये वाली लोकेशन पे इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया, राइट। तो क्या अभी आपका स्टैक पूरा का पूरा फिल हो गया है, नहीं हुआ है हमारे पास, हमें पता है ना एक लोकेशन अभी अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन है, वो 0th लोकेशन पे है ना, अभी तो फुल नहीं हुआ है ना। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा स्टैक फुल हुआ है या नहीं, मतलब ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है कि हम पुश करे जा रहे हैं और ये तो ऑलरेडी फुल हो चुका है स्टैक, तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन हम जरूर लिखेंगे, बट उससे पहले अभी तो आप पुश कर सकते हो ना, अभी तो एक आपके पास लोकेशन है अवेलेबल जिसपे आप कर सकते हो। तो जब अभी 63 पे मान लो, अब एसपी में आपके पास फाइनली है 63, राइट। अब हमें क्या करना है, SP इज इक्वल्स टू SP+1, इसका मतलब आपको इसमें एक प्लस करना है, लेकिन 64 लोकेशन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली हम वैसे भी ये सब किस में कर रहे हैं, बाइनरी में कर रहे हैं ना आपका। तो 63 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे 64 लोकेशंस है, तो 64 लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की नीड है, 6 बिट्स की नीड है, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 63 का रिप्रेजेंटेशन है, इन व्हाट, इन बाइनरी फॉर्म, राइट। तो अब मुझे इसमें एक प्लस करना है, एक प्लस क्यों करना है, ये वाले इंस्ट्रक्शन ने बोला है कि मुझे स्टैक पॉइंटर में 1 से इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसमें 1 प्लस करोगे, तो अब आपको पता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि 6 बिट्स का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए 2 रेज पावर 6 जिनको नहीं पता है, रिप्रेजेंट्स व्हाट, 64 लोकेशंस। तो 64 आपके पास यहाँ पे लोकेशंस है ना, रजिस्टर्स है ना, ये जो स्टैक है इसमें आपके पास 64 रजिस्टर्स है, तो इसलिए हमने 6 बिट्स का ही यूज किया है बस, ठीक है। तो अब आपको पता है बाइनरी में आप एडिशन कैसे परफॉर्म करते हो, 1+1 इज 0, और आपका 1 कैरी, अगेन 1+1 इज 0, अगेन 1 कैरी 0 0, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 1 and 6 zeros। अब देखिए हमें तो ये पता है ना कि हमें 6 बिट्स का ही यूज करना है, तो आप ये वाली जो आपकी बिट है
इसको इग्नोर करोगे क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं 6 बिट्स का, और ये वाला आपको पता है बाइनरी में क्या है, ये तो आपका 0 है। तो इसका मतलब अगर आप इस लोकेशन पे +1 करोगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आंसर आएगा 0। मतलब ये वाली लोकेशन पे पुश करने के बाद एलिमेंट को अब हमें कहाँ जाना है, अगेन हमें जाना है 0th लोकेशन पे। तो आपका अब ये वाला जो डेटा है, लेट से ई, अब आपके पास डेटा रजिस्टर में ई है, तो ये कहाँ स्टोर होगा, आपके 0th लोकेशन में स्टोर होगा। तो अब आपने देखा हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से पुश कर रहे हैं। जब आपका पूरा लेट से ये सब कुछ फिल हो चुका है, बट अब लास्ट में हमारे पास, क्योंकि हमने इनिशियली जब आपने पुश करना इंसर्ट करना स्टार्ट किया था तो वो फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट किया था ना, तो लेकिन हमारे पास 0th लोकेशन बची थी, अवेलेबल थी, इसलिए हमने आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर हुआ है, आपके 0th लोकेशन पे स्टोर हुआ है। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा स्टैक फुल हो चुका है, तो हमें उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ओवरफ्लो कंडीशन क्या है चेक करने के लिए, आप चेक करोगे कि इफ एसपी जो आपका स्टैक पॉइंटर है, अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, अगर वो 0th लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो दैट मीन्स आप फुल को सेट कर दो अब 1, कि भाई अब मेरा स्टैक फुल हो चुका है, मेरे पास जगह नहीं है, अब मेरा पेट भर गया है, मुझे और कुछ भी खाने की जगह नहीं बची है ना। तो आप क्या करोगे, फुल फ्लैग को 1 सेट कर दोगे, और आपका EMTY मतलब एम्प्टी फ्लैग क्या होगा, ऑब्वियसली वो सेट होगा आपके 0 से। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, आपके पुश ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस थे। अगर आप इनको रटोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको इस एग्जांपल से क्या बताया, क्या ये एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है ना, फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कि आपको बस एक एक से इंक्रीमेंट करना है आपके इस लोकेशन पे, आपके डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको स्टोर करना है, और फिर एंड में हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। कैसे कि अगर आपका स्टैक पॉइंटर 0th लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो दैट मींस आपका स्टैक फुल हो चुका है। ठीक है, अब सिमिलरली आपका पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है, हम यहाँ पे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये देखिए, आपको पता है कि आपका जो स्टैक है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो प्रिंसिपल पे, दैट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, आपने लास्ट एलिमेंट कहाँ इंसर्ट किया है, हमें पता है हमने लास्ट एलिमेंट कहाँ इंसर्ट किया है, 0th लोकेशन पे, राइट। तो हमें पॉप भी कहाँ से करना होगा, यहीं से करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपके पॉप ऑपरेशन में आपके पास सबसे पहले क्या था, यहाँ तो हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट किया था, बट आपको पॉप ऑपरेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले आप पॉप करोगे, है ना, तभी तो डिक्रीमेंट करोगे। तो अब हमें सबसे पहले जो भी आपके डेटा पड़ा है 0th लोकेशन पे उसको पॉप करना है, और वो कहाँ स्टोर करना है, लेट्स से हमें डेटा रजिस्टर में स्टोर करना है। ठीक है, तो अभी आपके पास डेटा रजिस्टर हमारे पास एम्प्टी है, मान लीजिए इनिशियली। ठीक है, तो ये है आपका डेटा रजिस्टर और ये एम्प्टी है, मुझे यहाँ से पॉप करके एलिमेंट को डेटा रजिस्टर में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि भाई डेटा रजिस्टर में पॉप करके डाल दीजिए जो भी डेटा है, कहाँ से, जिसको एसपी पॉइंट कर रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, ऐसे, राइट। इसका क्या मतलब हुआ इस इंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब ये हुआ एसपी जहां भी पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है उसको रिमूव करके डिलीट करके डाल दो डेटा रजिस्टर पे। तो हमने देखा था एंड में हमारा, जब हमने अभी सारे एलिमेंट्स को पुश किया था, तो हमारा स्टैक पॉइंटर एंड में कहाँ इंसर्ट किया था, 0th लोकेशन पे ना, तो वो किसको पॉइंट कर रहा था, स्टैक पॉइंटर आपका 0th लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। तो इसका मतलब 0th लोकेशन से रिमूव करके डिलीट करके एलिमेंट को कहाँ डाल दीजिए, आप डाल दीजिए डेटा रजिस्टर में। फाइन, इतना क्लियर है, ये आपका पॉप ऑपरेशन का फंक्शनैलिटी है, राइट। उसके बाद क्या करो, अब क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, एसपी में हम मान के चल रहे हैं 0 है ना, क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट कहाँ 0th लोकेशन पे आपने पुश किया था। ठीक है, उसके बाद क्या करो, स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो बाय 1, राइट। उसमें हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था, इसमें आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, ऑब्वियसली। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, 0 - 1 1 ये वाला एलिमेंट रिमूव होगा, नहीं। आपको पता है कि ये आप क्या कर रहे हो, सब कुछ बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो 0 में से आपको क्या करना है, -1 करना है। तो उसके लिए, क्योंकि अभी स्टैक पॉइंटर में आपके पास 0 है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 6 zeros है, इसमें से आपको क्या करना है, -1। आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, आपका ये वाला जो सेकेंड वाला नंबर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, तब ये आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको 1 को आपके बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए
यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला नंबर, इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए सपोज कीजिए पहले इसका आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, 5 zeros and 1, ये है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1। इसका आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, दैट इज 1 1 1 1 1 0, राइट। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, +1 करोगे, तो +1 मतलब आपके पास 6 वंस आ गए, राइट, 1 2 3 4 5 6। अब इसको किस में एडिशन करना है आपको, आपका जो फर्स्ट नंबर है, तो सिंपल यहाँ पे आप 6 वंस को ऐड कर दोगे अगर, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 वंस, एंड दैट इज व्हाट, 63, राइट। तो इसका मतलब आपका ये जब आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया कि स्टैक पॉइंटर को 1 से डिक्रीमेंट करो, तो अब 0 के बाद ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, 0 के बाद डायरेक्टली ये चला जाएगा 63 पे। समझ आया अब आपको। तो अब स्टैक पॉइंटर आपका किसको पॉइंट कर रहा है, 63rd लोकेशन को। तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट इटरेशन में पहला आपका ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, पॉप हो गया और आ गया डेटा रजिस्टर में, है ना। अब जब आप नेक्स्ट इटरेशन चलाओगे ये वाले इंस्ट्रक्शंस की, तब आपका जो 63rd लोकेशन पे यहाँ पे जैसे कि एस है, वो आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो आपका स्टोर हो जाएगा आपके डेटा रजिस्टर में, राइट। सिमिलरली उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर में 1 से डिक्रीमेंट करोगे, तो उसके बाद 63 के बाद लेट्स सपोज दिस इज 62, तो यहाँ पे सपोज करो जी है, ठीक है। तो अब आपका एस के बाद क्या पॉप होगा, जी पॉप होगा, एंड सो ऑन 61 60 करते करते आपके पास एंड में कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, है ना। अंडरफ्लो मतलब मान लो सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए, 1 तक रिमूव हो गए आपके, जब 1 आपका ये वाला लास्ट है ना, 1 भी आपका रिमूव हो गया मान लो, तो अब ये वाला तो आपने सबसे पहले रिमूव कर ही दिया था, अब ये सारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। आपने ये भी रिमूव कर दिया, सबसे पहले तो देखो ये किया, लास्ट में आपने ये रिमूव कर दिया, अब पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। बट जब आपने ये वाला रिमूव किया फर्स्ट ये वाली लोकेशन पे, तब आप क्या करोगे, दोबारा एसपी -1, तो 1 -0, देखो क्या मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर एसपी है, ठीक है, ये आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, आप सब पॉप करते करते डिक्रीमेंट कर रहे हो 63 से 62 61 60 59, है ना, ऐसे करते करते आपने एंड में ये भी रिमूव कर दिया। तो जब आपने ये वाला इंस्ट्रक्शन, ये वाला एलिमेंट रिमूव किया, उसके बाद एसपी इज इक्वल्स टू एसपी -1 फिर से करोगे, तो मतलब एंड में किसको पॉइंट करेगा, 0th लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो अब आपको अंडरफ्लो कंडीशन आपकी चेक करने के लिए अगेन आप क्या लिखोगे, अगर आपका sp इज इक्वल्स टू 0 है, तब आप क्या कह दीजिए कि अब मेरा स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया है, दैट मीन्स आप emty फ्लैग को सेट कर दोगे 1, और आपका फुल में क्या होगा, ऑब्वियसली फुल में होगा आपका 0। तो ये था आपका पॉप ऑपरेशन के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखा कितना इजी था, बस आपको समझने की जरूरत है, तो इसलिए इन दोनों को आपको रट्टा नहीं लगाना है। अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे फंक्शन हो कैसे रहा है आपके स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसमें हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू।